हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, मैं ना आई फॉल इन लव विथ माई राइवल का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ और मुझे कुछ बोलना भी है। तो आपको अगर नहीं सुनना है तो स्किप कर दो, ये तो सुन लो। और एक बात, मेरे जो पड़ोसी हैं ना वो बात कर रहे हैं तो मतलब डिस्टर्ब हो सकता है, तो प्लीज़ इग्नोर करना यार। मैं खुद परेशान हो चुकी हूँ, कितने टाइम से रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठी हुई हूँ, करती हूँ डिलीट कर देती हूँ या फिर बैठी ही हुई हूँ कि कब बातें ख़त्म हो इन लोगों की और मैं काम करूँ अपना, लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्या करूँ, तो करना पड़ रहा है। तो मैं जो बोलना चाहती थी ना वो ये बात है कि मैंने ना संडे को वीडियो डाला था माय इनोसेंट एंड एंग्री ओमेगा का, एफएफ का फर्स्ट पार्ट डाला था। उसका लास्ट पार्ट आने वाला है। मतलब मैंने बोला था कि आप अगर इस वीडियो में 20 लाइक कर दो तो मैं डाल दूँगी इसका लास्ट पार्ट, लेकिन अभी तक 5 लाइक्स हुए हैं ओनली। तो मैं कैसे डालूँ? तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ, नहीं तो मेरे पास प्रिपेयर है वो। तो अगर आपको चाहिए तो 20 लाइक कर देना उस वीडियो में, मैं डाल दूँगी। और एक बात, देखिए फ्रेंडशिप डे था तो इसी वजह से मैंने भी मतलब मुझे जब पता लगा कि फ्रेंडशिप डे है तो मैंने स्टोरी सोची, फिर एडिटिंग रिकॉर्डिंग सब कुछ मतलब किया मैंने, वीडियो डाला, रात को की है वो वीडियो। और उसमें मुझे बहुत टाइम लग गया, काम करना पड़ा, उसमें बिज़ी हो गई। उसके बाद हमारी ईवो का बर्थडे था यार, तो कोई स्पेशल एफएफ तो चाहिए था ना। तो इसलिए मैंने स्पेशल वाला एफएफ डाला, वांगसन वाला एफएफ, आपने सुना ही होगा। तो मैंने वो वाला एफएफ डाला। फिर तो मैं इतनी सारी रिकॉर्डिंग एडिटिंग इस सब चीज़ों में मतलब ये वाला पार्ट मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई यार। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि इस वाले एफएफ में ना ये जो प्रेगनेंसी टाइम है ना थोड़ा अच्छे से दिखा देना, मतलब थोड़े प्यारे प्यारे मोमेंट्स या फिर कुछ ऐसा। ऐसा नहीं कि स्टोरी मतलब ख़त्म हो गई तो सब ख़त्म मतलब कर दो, हाँ बेबी हो गए ख़त्म स्टोरी, ऐसा नहीं उन्होंने बोला था। तो मैं सोच रही थी कि किस टाइप से इसको मैं दिखाऊं प्रेगनेंसी वाले सीन को। तो मैंने मतलब एक में रोमांटिक वाला डाल दिया एक वीडियो में। उसके बाद अभी मैं ना थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी मतलब इस एफएफ का। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। और आप लोग स्किप कर सकते हो, मैंने नहीं बोला है कि सुनना ही पड़ेगा, लेकिन अगर जानना था तो सुन लिया आपने, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी, आपको पता है। तो दिखाया जाता है अभी ना सब लोग अभी हैप्पी थे, खुश थे, कोई ऐसा नहीं। और वेंचिंग भी खुश थी अपने बेटे को देखकर कि उसका बेटा बहुत खुश है यहाँ पर। और वेंचिंग वेंचाओ उनके साथ ही रहते हैं लैन हाउस में। और दिखाया जाता है कि ऐसे ही ना अगले दिन दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग है ना वो मोबाइल में ना देख रहा था, कुछ रील्स देख रहा था, ऐसे स्क्रॉल किए जा रहा था। फिर उसके सामने एक वीडियो आती है जहाँ पर ना मैं इंडियन का तड़का लगा रही हूँ प्लीज़ यार। तो वहाँ पर ना हमारे जो विंग है वो देखता है कि इंडियन फूड जो है ना मतलब रोटी दाल चावल और मतलब बहुत सारे तरीके की डिशेस उसका मतलब दिखाया हुआ था कि ऐसी वाली थाली मिलती है, आप खा सकते हो यहाँ पर आकर। यहीं पर ही एक रेस्टोरेंट है, मतलब वो जहाँ रहते हैं वहीं पर ही ऐसा बताया गया था। तो हमारा जो विंग है ना जब खाने को दिखता है ना उसको ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कि ऐसा खाना तो मुझे भी चाहिए, क्योंकि हमारा विंग ठहरा कि उसको बहुत तीखा फूड पसंद है, मसालेदार पसंद है। और वहाँ पर ना उस वीडियो में ना वो देखता है और खाने की चीज़ों को देखते ही उसको खाने की इच्छा होती है। उसके बाद वो लॉन्ग वीडियो उसका चेक करता है, उसके बाद उसमें देखता है कि खाना कैसे बनाया जाता है, उनके लैंग्वेज में था ये सब। तो विंग सब समझ रहा था और उसको ये सब खाना जो है देख के ही खाने का मन हो गया था। जब रेसिपी सुनता है तो उससे और भी मन हो जाता है कि मुझे खाना ही है। और ऐसे ही ना हमारा जो विंग है ना वो अपने जो ओमेगा वाली टीम है ना प्रेगनेंसी टीम उनको बुलाता है। और साथ में मंजिंग भी थी, सबको बुलाता है और सबको बैठा कर दिखाता है। जो प्रेग्नेंट थे उनका तो मुंह से
पानी निकलने लगता है और कहते कि वाह यार कितना टेस्टी लग रहा है। क्योंकि देखो वहाँ पर हमारा आलू का पराठा, छोले भटूरे और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, चिकन की भी बहुत सारी डिशेस थी और बहुत सारा चीज़ मतलब वहाँ पर था, बहुत सारी चीज़ें। तो हमारा जो बीइंग है वो बोलता है कि अरे यार खाना तो है, बहुत टेस्टी लग रहा है ये खाना। और वेज फूड का भी ऑप्शन था और नॉन वेज का भी ऑप्शन था। तो बीइंग जो है चिकन की डिश देखकर ही उसके मुंह में पानी आ जाता है। मतलब चिकन टिक्का, चिकन मसाला, ऐसा सब चीज़ें, पनीर, मतलब पनीर की सब्ज़ी, पनीर मसाला, मतलब ऐसा सब चीज़ें वहाँ पर लिखा हुआ था, रेसिपी भी थी, वीडियो भी था, सब कुछ दिखाया हुआ था ऐसी तरीके से कि कोई भी देखे तो खाने का मन हो जाए। तो हमारा जो बीइंग है ना वो अपने अल्फ़ा को बुलाता है कॉल करके, हमारा लासन आज ऑफिस गया था इतने दिनों बाद लेकिन फिर बुला लेता है। लासन को बुलाता है, सिचेन को भी और सुयेंग को भी। और हमारा जो विंग है वो बोलता है कि चलो चलो रेस्टोरेंट चलेंगे और वहाँ पर हम ये सब खाना खाएंगे। और वहाँ पर ना हमारा युआन और सिन भी आ चुके थे। तो वो लोग बोलते हैं कि क्या बातें हो रही है, तो उनको भी अपने साथ ही ले लेते हैं ये लोग और सब लोग कहाँ जाएंगे, एक इंडियन रेस्टोरेंट था वहाँ पर जाते हैं। तो वहाँ पर ना इनका स्वागत किया जाता है बहुत अच्छी तरीके से और फिर मेन्यू दिया जाता है। तो ये लोग ऑर्डर करते हैं कि हमें ये खाना है, पहले तो कभी ट्राई नहीं किया तो मतलब सब लोग कुछ अलग अलग ही मंगाते हैं, अलग अलग चीज़ें। और विकास जो थी ना उनको जो जी में आया वो मंगा रही थी क्योंकि रेसिपी देख के आई थी ना, तो मंगा रहे थे वो लोग। उसके बाद कुछ टाइम बाद ना खाना आता है, तो वहाँ पर ना ये लोग खाने बैठे ही थे कि चॉपस्टिक नहीं थी वहाँ पर। तो वो लोग सोच रहे थे कि कैसे खाएं इसे। और फिर वहाँ पर जो लेडी थी ना, एक थी जिनका रेस्टोरेंट था ये, वो इंडियन थी। तो वो जो लेडी है ना वो ना आती हैं और इनको बताती हैं कि आप ऐसे हाथ से खाओगे तो अच्छा लगेगा आपको। तो हमारा विंग बोलता है कि मैं तो ट्राई करने वाला हूँ और तुम्हें जैसे खाना है खाओ, चम्मच से खाओ या फिर कांटे से खाओ या फिर किसी से भी खाओ, मैं तो खा रहा हूँ, बोलता है। विंग रोटी तोड़ता है और मतलब हमारे चिकन वाली ग्रेवी थी वो उसमें डिप करता है और वो खाता है और देखिए वाह कितना टेस्टी है, सो यम बोलता है और वो खाने लगता है। बहुत ज़्यादा खा रहा था वो, मतलब रुक ही नहीं रहा था, खाए जा रहा था नॉन स्टॉप। और भीम को देखकर बाकी ओमेगास भी टूट पड़ते हैं खाने पर। कोई मतलब छोला भटूरा खा रहा था, कोई चिकन खा रहा था रोटी के साथ, कोई पनीर की सब्ज़ी के साथ खा रहा था, मतलब नान, रोटी, पराठा, आलू पराठा कोई खा रहा था। और हमारा युआन आलू पराठा खाता है और कहता है ये तो बहुत टेस्टी है, बोलता है, वो खाता है। तो हमारा जो अ, जिनलिंग है ना वो ना अपने हस्बैंड की प्लेट अपनी तरफ करता है और वो खाने लगता है और कहता है कि ये तो सच में बहुत यम है, बोलता है ऐसे खा रहे थे। और हमारा जो लांसन है जब वो खाता है ना उसको थोड़ा अजीब लगता है लेकिन वो जब खाता है तो मिर्ची लगती है उसको। और हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि बहुत तीखा है, बोलता है, वो पानी पी लेता है। उसके बाद ना हमारा जो लहसन है वो सोच रहा था कि मैं कैसे खाऊं, ये सब लोग तो खाए जा रहे हैं, मुझे तो खाया ही नहीं जा रहा। उधर से चैन भी सोच रहे थे कि यार मुझे भी मिर्ची लग रही है, अभी कुछ बोला ना तो मेरा अम्मी का मुझे पटक देगा, बोल के सिचन सोच रहे थे। इधर हमारे सुहेंग का भी सेम ही हाल था क्योंकि ये तीनों ब्रदर तीखा तो अच्छे से खा ही नहीं सकते, थोड़ा तीखा होता है तो बैंड बच जाती है इनकी। तो जो वहाँ की ओनर थी ना वो बोलती हैं कि आपको अगर इतना तीखा खाना नहीं खा पा रहे हो आप तो मैं नॉर्मल फूड लाती हूँ आपके लिए, ज़्यादा तीखा नहीं, मैं कम तीखा बना के लाती हूँ या फिर मिर्ची नहीं डालती हूँ और दूसरा बना के लाती हूँ। तो वो लोग ना थैंक यू बोलते हैं, तो वो लेडी जाती हैं और अच्छे से दूसरा मतलब खाना जो है मतलब सब्ज़ी वो सब बना के लाती हैं और देती हैं। तो अभी ये तीनों ना खा रहे थे और हमारा लांसन सोच रहा था कि आप लोग मेरे खाने के ऊपर क्यों नज़र डाल रहे हो, आपने तो कुछ बोला नहीं, मैंने बोला। तो वो लोग बोलते कि अरे भाई हमको भी दे देना, हमें भी तीखा लग रहा है। तो ये तीनों ब्रदर ना खा रहे थे और उनको खाना पसंद आता है।
उसके बाद हमारा जो विंग है वो बोलता है कि ये डोसा या फिर कुछ ऐसा नाम था उसका, आप बनाते हो? तो वो लेडी बोलती है कि हाँ हाँ मैं अभी भिजवा देती हूँ, लेकिन आपको पसंद आएगा कि, क्योंकि उसके साथ जो सब्ज़ी आती है ना थोड़ी खट्टी मीठी तीखी होती है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो हमारा विंग बोलता है कि कोई नहीं, हम खाएंगे, लाओ ना आप ले आओ, हम खा के देखेंगे, अगर पसंद आया तो खाएंगे। तो वो लेडी ना लाती है और ये लोग देखते हैं। उसके बाद ये जो ओमेगास है ना सब लोग खाती हैं बारी बारी से और कहते हैं कि ये तो टेस्टी है, बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद ना वहाँ पर जो है पनीर मखनी, चिकन और ये सब चीज़ें जो थी ना, और भी बहुत सारी डिशेस थी, मतलब छोले भटूरे, ये सब चीज़ें थी। और ना डोसे के साथ सांभर दिया गया था ना, तो हमारे बिंग को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और वो खुश हो जाता है और कहते हैं कि ऐसा चटपटा चीज़ और कुछ मिलता है? तो वो लेडी बोलते कि हाँ, हमारे वहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन सब चीज़ें यहाँ पर बनाना मतलब नहीं हो पाता है, इसीलिए हम नहीं बना पाते हैं सारी चीज़ें। तो हमारा विंग बोलता है ठीक है। उसके बाद ना वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें थी यार खाने के लिए, आलू का पराठा, गोभी का पराठा और ऐसी-ऐसी आइटम इन लोगों ने मँगाई थी ना, कभी खाया नहीं होगा ऐसा मँगाया था इन लोगों ने। और फिर वो लोग खाते हैं सब लोग और हमारा जो विंग है वो बोलता है कि और कुछ ऐसे चटपटा, तीखा, मीठा मिक्स कुछ अगर बनाते हो आप तो हमें बोल देना और हम आ जाएँगे खाने। अगर आप नहीं बनाते हो तो रेसिपी भेज देना और मुझे आपका नंबर दे दीजिए। तो वो लेडी स्माइल करती है विंग को देखकर और विंग ना नंबर ले लेता है और उसके बाद ना ये लोग घर आ जाते हैं और घर आते हैं, रात हो चुकी थी, रात को ये खाने गए थे ना, तो आकर सीधे सो जाते हैं। इनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए था, अभी शांति से सो जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है अगली सुबह जो आंटी थी ना, उन्होंने ना हमारे विंग को बहुत सारी रेसिपी सेंड की थी। तो हमारा जो विंग है सब चेक कर रहा था और उसके मुँह में पानी आ रहा था यार। और उसके बाद ना फिर वो अपने ओमेगास की टोली को बुलाता है और कहता है कि ये सब चीज़ें देखो, हमारे हस्बैंड को बनाने के लिए बोलते हैं। तो वो लोग भी हाँ बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर बड़ा पाव और ना गोलगप्पा और ये सब चीज़ों की रेसिपी थी। बहुत सारी चीज़ों की रेसिपी थी, मतलब कचौरी, समोसा, कचौड़ी, ये सब चीज़ों की भी रेसिपी थी वहाँ पर, आंटी ने भेज दिया था। तो हमारा जो विंग है ना आंटी को कॉल करके बोलता है कि आंटी हमारे पास तो मसाले नहीं है ये मसाले, तो हम क्या करें? तो आंटी बोलते कि बेटा बेटा आप ना उस वाले जगह से ले लो, वहाँ पर मिलते हैं सारे मसाले, हम वहीं से लाते हैं और हम कुछ चीज़ें नहीं बना पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे रेस्टोरेंट में ना नॉर्मल खाना खाने ही आते हैं। ये जो तड़कता भड़कता मैंने भेजा है ना, ये सब ज़्यादा लोग नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने रेसिपी भेज दिया है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो बता देना। तो विंग बोलता है थैंक यू आंटी, बोलता है, कॉल कट कर देता है। उसके बाद अपने हस्बैंड को बुलाते हैं ये लोग और हमारा विंग रेसिपी दिखा रहा था, जंगसेन अपने हस्बैंड को, युआन को हमारा झिलिंग दिखा रहा था और सिन को हमारा जिंगही दिखा रहा था और हमारे सिंचैन और सुयंग भी मोबाइल में देख रहे थे रेसिपी। और हमारा जो विंग है ना वो लांसन को बोलता है कि मेरे लिए ये सब बनाओ, मुझे खाना है। तो हमारा लांसन भी लाइक मैं क्या करूँ, ये सारे मसाले मैं तो नाम भी अच्छे से नहीं बोल पाऊँगा, ये कौन से मसाले, मुझे कैसे पता लगेगा, मैं कहाँ से सामान लेकर आऊँ? तो हमारा विंग बोलता है कि मैंने आंटी से पूछ लिया है, आप वहाँ जाके सारा सामान ले आओ और क्या क्या हमको लगेगा ना, आंटी ने लिस्ट भी भेज दिया, मैंने बोल दिया था। तो हमारा लांसन ना वो हाँ बोलता है। उसके बाद ना वो जाता है, सारा सामान लेकर आता है। रेसिपी देख देख कर सब लोग अलग अलग आइटम बना रहे थे, मतलब खाना बना रहे थे यार। तो देखो मतलब कोई ऑफेंड नहीं होगा कि यहाँ पर इंडियन खाना कहाँ से आ गया, मैं जस्ट फन के लिए डाल रही हूँ और ये एक फैन फिक्सन है तो इसमें कुछ भी हो सकता है तो इसीलिए तो देखो फिर ना यहाँ पर दिखाया जाता है हमारे लाजैन, सिचेन, सुयेंग, युआन, सिन सब लोग किचन में थे
और हमारा वेंचाओ तो किचन से दूर ही था, और वेंचिंग, वेंचाओ और ओमेगा जो बाकी सारे थे वो लोग बैठे हुए थे, और वेंचिंग भी ये खाने को देखकर ना उसको भी खाने का इच्छा हो रहा था, मुझे भी खाना है। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है वो लोग बनाएंगे ना। उसके बाद हमारा जो लहसुन है ना वो बड़ा पाव बना रहा था, वो बेचारा आलू उबालने के लिए रखता है, उसके बाद बेसन घोलता है, मसाले डालता है, उसके बाद आलू निकालता है। पहले तो वो कुकर खरीदने गया था यार, बहुत मुश्किलों से मिला था उसे। और उसके बाद ना हमारा जो लहसुन है ना, जैसे जैसे बताया जा रहा था उस वीडियो में सब वैसे वैसे कर रहा था। और ना वो ना जब तलने जाता है ना बड़ा पाव को, वो डर जाता है, मतलब ऐसे अचानक से डाल देता है तो ऑयल तो बाहर आएगा ना, तो वो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर ना वो धीरे धीरे सब कुछ करता है। उसके बाद वो पाव भी लेकर आया था, बड़ा पाव वाला पाव कैसे ढूंढा पता नहीं, लेकिन लेकर आया था। उसके बाद वो ना उसकी जो बाकी चटनी ये सब चीज़ें नहीं होती है वो सब बनाता है। और दूसरी तरफ हमारा जो युवान है वो सोच रहा था कि अरे यार सिन, हम क्या करें, इसे कैसे बनाते हैं। कल खाया था तो बहुत टेस्टी था, और उनका राउंड राउंड भी था। हमारा तो ये देख, यहाँ से निकल के वहाँ पर घुस रहा है, वहाँ से निकल कर यहाँ पर घुस रहा है। वो लोग ना आलू का पराठा बना रहे थे, उसकी जो है स्टफिंग वो लोग बना चुके थे। उसके बाद जो है ना आटा गूंद कर ये सब किया था उन्होंने बहुत मुश्किलों से। उसके बाद ना वो लोग ना जो आलू है ना वो मतलब भर रहे थे उसमें, जो डो था उसमें, और उसको बेलने जा रहे थे। और लेकिन वो मतलब आलू इधर उधर हो रहा था। तो हमारा जो युवान है वो ना बोल रहा था कि अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अभी क्या करें, कुछ तो आ नहीं रहा है हमें, मार खाएंगे लगता है अपने अपने ओमेगा से। और हमारा जो सिन था वो बेचारा गोभी के साथ फाइट कर रहा था, वो गोभी पराठा बना रहा था बेचारा। और उसने जब जब मतलब मसाला डाल के वो सब करके किया था, मतलब बना लिया था उसका स्टफिंग गोभी का। उसके बाद वो भी ऐसा ही सेम चीज़ कर रहा था, लेकिन वो भी बना ही नहीं पा रहा था यार। गोभी की स्टफिंग भी इधर से उधर हुए जा रही थी, वो पागल हो चुका था। और फिर हमारा जो युवान है ना वो ना अपनी मॉम से जाकर ना वो नंबर लाता है आंटी का। तो आंटी ना बोलती है क्या हुआ, तो युवान बोलता है कि आंटी मैं युवान बोल रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प कर दो आंटी, हमें पराठा बनाना नहीं आ रहा। आप इसे पराठा बोलते हो ना, आलू गोभी का पराठा नहीं आ रहा आंटी, रोटी हमारी गोल बन ही नहीं रही है, बोल रहा था। तो जो आंटी है ना वो ना वीडियो कॉल पर आती हैं और युवान और हमारे सिन को आइडिया देती हैं कि गोल रोटी बेलो या फिर जैसे भी बने बेल दो। उसके बाद उसके ऊपर आलू लगा दो, उसके ऊपर एक और रोटी रख दो, और उसके बाद उसको ना मतलब दूसरी रोटी के साथ मर्ज करके बेल दो, लेकिन ज़्यादा मत बेलना नहीं तो बाहर ही आ जाएगा सब कुछ। तो वो लोग ऐसा ही आइडिया फॉलो करते हैं और बनाते हैं। प्रॉपर नहीं था पराठा, लेकिन कैसे भी करके बनाते तो है ना यार, मेहनत देखो उनकी, फिर बनाते हैं वो लोग। और दूसरी तरफ और सुइया, उनका तो माथा ही ठनका हुआ था कि ये कैसे बनाऊँ, क्योंकि सिचैन समोसा बना रहे थे, सुयें कचौरी बना रहा था, मतलब आ नहीं रहा था दोनों को रेसिपी देखकर। आलू की स्टफिंग बनाई या फिर जो भी था वो सब किया इन दोनों ने। हमारे सिचैन ने मैदा गूँथा, उसके बाद ना वो ऐसे छोटी छोटी लोइयाँ बनाई, उसके बाद समोसे की शेप दे रहे थे वो, लेकिन वो कर ही नहीं पा रहे थे, कैसे करूँ क्या करूँ, ऐसा सीन चल रहा था। फिर जैसे तैसे करके वो बनाते हैं, और फिर दिखाया जाता है हमारा जो सुयंग था ना वो कचौरी बनाता है, और वो भी स्टफिंग भरता है गोल करके ऐसे बनाता है वो सब। और ये लोग सोच रहे थे कि अब क्या करें, इसको तलना है, हमें ऑयल से बहुत डर लगता है, गरम ऑयल से यार सबको लगता है। तो वो लोग डर रहे थे, तो हमारा जो लाजन था ना वो दूसरी तरफ बड़ा पाव तल रहा था, मतलब बड़ा तल रहा था। तो ये दोनों भाई ना अपने छोटे भाई की तरफ जाते हैं और कहते हैं कि इसको भी तल दे बेटा। तो हमारा लाजन भी लाइक आपका काम है आप ही करो, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि नहीं बेटा हमारे पास और भी काम है, तू ही कर ले ये काम, क्योंकि हमारे पास और भी काम है, हमें गोलगप्पा बनाना है, आलू बनाना है, मतलब उसकी स्टफिंग जो होती है गोलगप्पे में खाई जाती है। और उसके बाद पानी बनाना है, उसका तो बहुत सारा टाइप है यार, कौन कौन सा पानी बनाए पता नहीं, तीखा वाला मीठा वाला,
और फिर जलजीरा वाला, और फिर इमली का पानी, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो बहुत सारा काम है, भाई तू संभाल ले ये। तो लांसर ना डरते डरते हाँ बोलता है, और उसके बाद वो काम में लग जाता है। इधर ये दोनों भाई हमारे सिचैन फिर से आटा लगाते हैं गोलगप्पे वाला, उनका ना मतलब गड़बड़ी हो रहा था। उसके बाद जब वो छोटी छोटी पूरियाँ तलते हैं ना, मतलब गोलगप्पा तलते हैं ना, वो फूलता ही नहीं है, वो होता ही नहीं है कुछ अच्छे से। तो वो फिर ना आंटी को कॉल करते हैं, आंटी से पूछते हैं, आंटी बताती है कि ऐसा ऐसा करो तो होगा। तो वो लोग ना जैसा आंटी बोलते हैं ना वो करते हैं वैसा वैसा। उसके बाद ना बहुत मुश्किलों से वो पूरियाँ तलते हैं, छोटी छोटी जो पूरियाँ होती है उसको। उसके बाद हमारे सुयंग आलू बना रहा था, उसका आलू बना लेता है, उसका स्टफिंग। उसके बाद वो ना पानी की बारी आती है। अब उसका दिमाग खराब कि क्या क्या करूँ मैं। एक तो जलजीरा का पैकेट ले आया था, उसका पानी बनाना था। फिर जो धनिया का पत्ता होता है, मिंट होता है, अदरक होता है, उसको ग्राइंड करके डालना होता है, वो करता है वो। उसके बाद इमली भिगो कर रख देता है, इमली में भी वो मिंट और जो है धनिया पत्ते की और जो मिर्ची की, ये सब चीज़ों का पेस्ट डालता है उसमें, और वो पानी बनाता है। फिर ना ऐसे ही इमली का ना जो है मीठा पानी भी बनाता है, तीखा पानी भी बनाया था उसने, और ऐसे सब चीज़ें करता है वो। और जो युवान और हमारा सिंह था ना, वो दोनों पराठे के पीछे ही पागल, क्योंकि ये लोग ना पराठा बना लेते हैं जैसे तैसे करके, और उनको जब सेकने की बारी आती है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, पहले ना तेल डाल देते हैं उस तवे में, और उसके बाद रोटी डालते हैं पराठा। तो क्या मतलब हमारे ऊपर उड़ेगा ना, अगर ज़्यादा करीब होके किए तो ऊपर से तो सीधा डाल दो, तो ऐसा सीन। और ऑयल अचानक मतलब उनके ऊपर अचानक आ जाता है, मतलब छींटे आ जाती है उसकी। तो हमारा जो युवान था ना, उसके हाथ में ना कुछ छींटे पड़ गई थी ऑयल का। तो वो ना चिल्लाता है कि हाय हाय जलन हो रही है, जलन हो रही है। तो हमारा लासन आता है और कहते हैं क्या हुआ तुझे। तो हमारा युवान दिखाते हुए बोलते कि देखो पापा ही हो गया। तो हमारा लासन बोलता कि जा तू जा, और सिंध तू भी जा, हम कर लेंगे ये, तुम लोगों की बस की बात नहीं है। और हमारे लासा ने समोसे कचौरी सब कुछ तल दिया था, कैसे कैसे करना था। उसने आंटी को पूछा था अच्छे से यार, क्योंकि उनके हुए का छोड़ेंगे नहीं अगर कुछ बिगड़ा तो। इसके बाद हमारा जो लासन था ना, वो पराठे सेकता है ऑयल में। और उसके बाद ये सब लोग ना सारे खाने को ना डाइनिंग टेबल पर सजा देते हैं, सब लोग आकर बैठते हैं मज़े से। और हमारा जो विंग है ना, वो तो पहले गोलगप्पे खाएगा, क्योंकि आंटी ने बहुत तारीफ़ की थी कि बहुत खट्टी मीठी चीज़ होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा विंग पहले खाता है, उसको तीखा पसंद है, तो तीखा वाले पानी से मतलब खाएगा ना वो, पहले इमली वाला पानी जो तीखा वाला था उससे खाता है। और विंग भी लाइक ये सारे तो मैं खाऊंगा। तो बाकी सारे ओमेगा उसको घूर घूर के देख रहे थे। तो हमारा विंग बोलता कि मजाक कर रहा था, खाओ सब लोग। सब लोग गोलगप्पे पर टूट पड़ते हैं यार, सब लोग गोलगप्पा खा रहे थे, क्योंकि खट्टी मीठी तिक्की सब चीज़ें थी उसमें। तो खाए जा रहे थे, खाए जा रहे थे, खाए जा रहे थे, ख़त्म कुछ ही टाइम में सब कुछ ख़त्म। और इन ये जो अल्फ़ा है ना, इन लोगों को एक एक ही मिला था, ज़्यादा नहीं मिला था। और उसके बाद दिखाया जाता है ये लोग ना आलू पराठा खाते हैं। हमारा जो जिल्लिंग है उसने बोला था कि मुझे आलू पराठा खाना है, और हमारे जिंगी ने बोला था गोभी पराठा खाना है। तो ये लोग खाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत टेस्टी है, लेकिन रेस्टोरेंट से कम है, लेकिन अच्छा लग रहा है। तो उनके अल्फाना खुश हो जाते हैं और वो लोग भी खाते हैं साथ में। फिर समोसे की बारी आती है, समोसा चटनी में डिप करके खाते हैं सब लोग, क्योंकि रेसिपी देखकर बनाया था चटनी भी उन्होंने, तो चटनी में भी बहुत स्वाद आता है उनको, मतलब अच्छा लगता है। जो मसाले वाला खाना खाते हैं ना, उनको इंडियन फूड पसंद ही आएगा। नहीं आएगा ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे सुयैन, लाज़ान और हमारा जो सिचन है, उनकी तो फट रही थी यार, क्योंकि तीखा तो बहुत डाला था इन्होंने। मतलब खुद बना रहे थे, लेकिन तीखा उनके ओमेगास ने बोला था कि बहुत मसालेदार होना चाहिए, तीखा होना चाहिए। तो इन्होंने डाली थी, लेकिन कम डाली थी मिर्ची, लेकिन फिर भी इनकी बज रही थी बैंड। उसके बाद सब लोग खाते हैं कैसे भी करके, हमारा लासन भी लाइक मेरा मुँह जल रहा है, सिचन भी। और सुयंग को तो अलग ही चस्का चढ़ा था, वो तो किचन में दौड़ के जाता है, दूध निकालता है, पी लेता है,
और कहता कि हाय इतनी मिर्ची क्यों डाली बोल के सोच रहा था। और ऐसे ही ये लोग खाना खाते हैं। और हमारा जो विंग है वो बोलता है खाना ख़त्म होने के बाद कि कल नई डिश बनाओगे। तो वो अल्फ़ा भी लाइक क्या, हमें नहीं बनाना है, हम नहीं बना पाएंगे, तुम रेस्टोरेंट ही चले जाना, आंटी तुम्हें बना बना के खिलाएंगी, हम उनको बोल देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो हमारा विंग ना हंसता है। बाकी सारे जो ओमेगास है ना वो भी बहुत हंसते हैं और अल्फा भी हंस लेते हैं। यार अपने ओमेगा को खुश देखकर कौन ना हंसे, तो हंस लेते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है फिर 5 साल बाद इनके घर में क्या चल रहा था, खाना बनाया जा रहा था। कौन बना रहे थे, अल्फा बना रहे थे। क्या बना रहे थे, इंडियन फूड। लोग थे ओमेगास लोग थे ना, वो सब लोग मिलकर ना किचन में खाना बना रहे थे और ये था इंडियन फूड बना रहे थे। तो ये सब लोग ना, ये लोगों ने डिसाइड किया था कि हमें ना दूसरी कंट्रीज़ के भी जो फूड है वो ट्राई करते रहना चाहिए। तो सब लोग ना मतलब एक एक दिन डिसाइड करते हैं कौन से दिन कौन सा खाना बनेगा, किस कंट्री का बनेगा, और ऐसे करते ना सारे कंट्री का फूड ये लोग सीख रहे थे। उनके अल्फा को इन लोगों ने काम पर लगा दिया था कि इंडियन फूड तो टेस्टी है, हमें पता लग गया दूसरे देशों का भी खाना अच्छा है, हमें लगता है, हमने खाया भी है कहीं कहीं पर, तो वो भी सीख लो। तो ये लोग ना ऐसा ही कर रहे थे। और ऐसे ही ना धीरे धीरे टाइम बीतता है, बेबीज़ भी हो जाते हैं और 5 साल भी बीत जाता है। और अभी जब बेबीज़ थे ना 5 साल के, सब लोग कह रहे थे बच्चे, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे थे यार। वहींग, सिंचैन, जियांगचैन का बेबी और हमारा जो जिंगी ही है उसका बेबी और जिलिंग का बेबी, ये सब लोग खेल रहे थे। और जो बच्चे लोग थे ना, मतलब वो लोग उन बच्चों के साथ ही थे, वो भी तो बच्चे हैं तो थे। और ये जो मतलब उनके मॉम डैड अंकल हैं वो लोग किचन में थे अभी। और दिखाया जाता है कि वहाँ पर ना हमारा जो वंशी है वो आता है अपने बेबी को लेकर, और वो भी ना वहीं पर बैठ जाता है, उसका हस्बैंड भी वहीं पर बैठ जाता है। और हमारा वंशी बोल रहा था कि आज कौन सा खाना बनेगा, क्योंकि इंडियन फूड ना बहुत मसालेदार होते हैं और टेस्टी भी तो अच्छे लगते हैं। तो युआन बोलता है कि गगा अच्छे और टेस्टी भी होते हैं। तो पता नहीं आज कौन सा खाना मिलेगा, लेकिन मॉम डैड अंकल सब लोग बना रहे हैं, मतलब मज़ा तो आएगा खाने में। तो वो लोग ना स्माइल करते हैं और फिर दिखाया जाता है फिर खाने की टेबल पर सब लोग खाना खा रहे थे। और इन 5 सालों में ना मतलब खाना बनाना आ गया था अच्छे से इनको। तो मस्त मस्त आइटम बनाया था। और गुलाब जामुन बनाए थे यार, बहुत यम होते हैं। और जलेबी बनाई थी। और गोलगप्पा बनाई था, क्योंकि विंग ने बोला था कि गोलगप्पा बनेगा ही घर में। और कचौरी, समोसा और ना छोला भटूरा और बड़ा पाव, ये सब बना था, क्योंकि सबको पसंद है यार, बना था। तो सब लोग खा रहे थे खाना। और जो बच्चे थे ना छोटे छोटे, वो भी खा रहे थे और उनको ना जो आलू पराठा है वो सब खिलाए जा रहे थे। तो बेबीज ना बहुत खुश हो रहे थे। और ऐसे ही ना ये स्टोरी एंड होती है यार। मैंने स्टोरी ख़त्म कर दी। मुझे भी इस स्टोरी से बहुत लगाव है यार। इतने सारे पार्ट्स मैंने बनाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो ख़त्म होनी थी ना। तो यहीं पर ही ये स्टोरी एंड होती है। आई मिस दिस स्टोरी यार, रियली। मैं बहुत याद करूँगी इस स्टोरी को, मतलब सब स्टोरी को करती हूँ, लेकिन इससे कुछ अलग ही फील होता है। तो ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। और आपको ये वेब कैसा लगा बताना ज़रूर। और आप लोग ज़रूर बताना कि ये जो इंडियन का तड़का लगाया मैंने लास्ट पार्ट में, कैसा लगा बताना ज़रूर। और अच्छा लगा कि नहीं बोलना ज़रूर। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। और हाँ, मैं नेक्स्ट एफ लाऊंगी, वांगसन वाला है, माफिया स्टोरी है, और आपको पसंद भी आएगी लगता है मुझे। तो वेट करना। और हाँ, मैं प्रेगनेंसी वाला मुझे दिखाना था सीक्वेंस, तो ज़्यादा अच्छे से दिखाई कि नहीं आई डोंट नो, बट मुझे जितना समझ में आया मैंने कर दिया। और मैं नहीं कर पाऊँगी यार, क्योंकि मुझे ना ये स्टोरी ऐसे ही ख़त्म करनी थी। मतलब अभी लगा कि हाँ यार, स्टोरी तो कंप्लीटेड लग रही है, तो हो गई ख़त्म। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट का सॉरी
गलती से बोल दिया। नेक्स्ट एफएफ का इंतज़ार ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि एफएफ कैसा लगा यार, प्लीज़। और हाँ, मैं जो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, तब मेरे पड़ोसी, बाय गॉड बता रही हूँ, बहुत बातें कर रहे हैं, बहुत चिल्ला रहे हैं, अभी भी चिल्ला रहे हैं। मेरी आवाज़ तो पता नहीं आपको सुनाई देगी कि नहीं। फिर भी सब कुछ भूल के ना मेरी आवाज़ पर ध्यान दो और एंजॉय करो यार। और हाँ, मैं क्या बोलूँ यार, मैं इतने टाइम से वीडियो नहीं डाल रही थी ना, मतलब ये वाला जो एफएफ है उसका, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि आप लोग वेट कर रहे होगे। लेकिन मेरी सेहत ख़राब हो चुकी थी, गला ख़राब हो चुका था, बुखार सर्दी सब कुछ हो चुका था मुझे। अभी भी थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, आपको पता भी लग रहा होगा। और हमारे ईवो का बर्थडे वाला जो एफएफ मैंने डाला है ना, उसमें मेरा गला का तो बैंड ही बजा पड़ा था, सच्ची बता रही हूँ। आपने सुना होगा तो आपको पता ही होगा। ओके, बाय बाय क्यूटीज़, बाय। और ये एंडिंग कैसे लगी बताना ज़रूर। ओके, बाय बाय क्यूटीज़, बाय।